इन बच्चों को सुबह सुबह जब स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, तो इतनी कृपा कर दो, इन्हें हाका नहीं करना। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। एक बार सारे लोग उपराध कीजिए और मेरे साथ में बोलिए, झालर शंख नगरा बाजे राम, सालासर का मंदिर में हनुमान बिराजे राम, सालासर का मंदिर में। राधे राधे। आपको हंसना आता है क्या? स्माइल। हंसते हो आप लोग? आपको पता है हंसने से कितनी बीमारियां खत्म हो जाती है। कई लोग मुझे बोलते, महाराज जी हाथ देखो ना, मारा धंधो ही नहीं हाले, तारो मुंडो तो फुटबॉल जैसी पड़ी हो, कहीं हाथ देखा बेटी रे बाप, कुछ नहीं होने वाला। ग्राहक की तन देख भीड़ ना गुजाएगा, वो छीजड़ो घरे बैठो, छीजड़ बिल मारो बनायो, मुंडो आवड़ करो, बड़े चेहरे को स्माइल रखो यार। कितोक जीणो है, जीणो कितोक महाराज। पता नहीं कोरोना ने बहुत कुछ सिखा लिया हमको। गए थे राज्य कुछ आई बॉडी में वापस। इन वास्ते कोई भरोसो नहीं, राम नाम भजमान विविरता जन्म मती खोई, कहीं भरोसो इन श्वास रो जो आना नहीं जाना होई। आई गो तो जीवन है, मरिया गया तो किछ नहीं है। जियो जीते आनंद से जियो महाराज। एक थोड़ी मैं प्रार्थना और करूं, हमारी जो कामयाबी होती है ना, कामयाबी उसमें किसी की नजर लग जाती है, हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। महाराज एक मेरी प्रार्थना रहेगी कि जिंदगी में सब कुछ खो लेना, आप अपने भाई ने मती खोई जाओ। भाई चाहिए महाराज, भाई नहीं है हमारे पास क्या है? कुछ नहीं महाराज। और देवियों ये कर्तव्य आपका बनता है कि भाई भाई रे बीच में कदी मती आई जाओ। आप पतिदेव ने तो कह दीजिए, भाई थारे भाई भाई रे बीच में मैं कदी नहीं आऊं। जोड़े जयोड़ा भाई ने आप हकीकत अलग कर सको। शायद आपको पता है, जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, आपका एक छोटा भाई घर पे था, स्कूल नहीं आता था, 26 जनवरी या 15 अगस्त को लड्डू मिलता था। आप ईमानदारी से बोलना, आधा लड्डू अपने भाई के लिए घर पे लाते थे कि नहीं लाते थे? दिल से लाते थे। कोई तो हिड़कियों जो वोटी खा जाता, जो सच्चा भाई होता ना, वो क्या करता, बिन ध्यान मारो भाई ये घर है, तो आधा लड्डू वो घर पे लेके लाता। उनको पता है मेरा छोटा भाई इंतजार कर रहा है। 2 चॉकलेट होते तो 1 चॉकलेट भाई को लाके देते थे। तो वो प्रेम कहाँ गया? आज भाई ने कटे हेल्प करनी रहने तो ता छान छाने करो। और ये देविया कहीं कह के अगर हेल्प कर दी नहीं तो तारा धुआं काट दूला, मारो नाम पान के ध्यान रख जाओ। हे पानी भाई क्यों बम फोड़े बिना दिवाली रहा? भाई भाई तो भेड़ा बेहन दे कमू कहूँ भाई मूली पानो बूटरी लगे परिवार रहे। देखो आज ही तो प्रेम बैठा हो जने तो छो कोई लागे, नहीं तो बोलो 500 करोड़ बंगलो रहे ना, मिनक नहीं आवे तो कहीं काम रहा महाराज, है नहीं? आखिर में तो माया तो मिन करी ने छाया है रू करी। आप अगर उन्हाड़ो रो टेम रहे, कटे बारात में जाओ, घनी बढ़िया टेंट लगायो, घनी बढ़िया कूलर लगाया, सब कुछ करिया, पण आप मन कटे करे आप नीमड़ो है बट बढ़िया है, भली बोरी रो तापड़ी ने बट जाइन बैठो, घनी कूलर लगायो, आप सब व्यवस्था करी, पण आपरो जीव कट जावे, रोकड़ा रे नीचे जावे। कि जो आनंद वहाँ मिलता नहीं वो पंखा एसी में भी नहीं मिलता, ये ध्यान रखें। एक मेरी प्रार्थना रहेगी, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। आपका फर्ज बनता है पति को ना सताएं, पति ने हामी नहीं बोलना, पति ने टोकना नहीं। आपका फर्ज बनता है कि इनका अपमान ना करें। ये आपके भरोसे हैं, इनके माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आपके पास में आ गई, तो इनको तकलीफ बिल्कुल ना देवे। कई लोग तो इतने ताने मारते हैं साहब कि बेचारी सहन भी नहीं कर सकती, मजबूरी में दिन निकालती, एक एक दिन गिन के निकालती है। आपको पता है ये कितना काम करती है घर में? पता है आपको? आदमी से 8 गुना ज़्यादा काम करती है, फिर भी इनके काम की वैल्यू नहीं है। अगर आपको इनके काम के ऊपर विश्वास नहीं है तो महाराज आप 5 दिन इनको गांव भेज के देख दो, पियर भेज के,
प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए। घर की कर हलाणो कानड़ा मुँह धुआं निकले मारे डब्बो उठाई नहीं पड़े शक्कर रो लूण रो 5 दिन सिर्फ 5 दिन। और बंगलो बने ना साहब ये हेड जी औकात नहीं है ताकत नहीं है ये बंगला की रक्षा कर सके एक देवी इनमें रही नहीं पूरे बंगले को स्वर्ग बना देगी महाराज। आदमी बना के दे सकता है पर बंगला ने अवेरेला कौन ये देविया 5 करोड़ मंदिर बनाए दो उनमें मूर्ति मत बेवाणो कोई दर्शन करने नहीं जावे साहब मूर्ति चाहिए तो ये घर की हमारी मूर्ति है ध्यान रखना। और एक विश्वास और दिला दूं मैं आपको पूरा दिन काम करते हो दुकान वगैरह वगैरह कटेंगे शाम को घर पे आते हो आपको सिर्फ अपनी लक्ष्मी 10 मिनट नहीं दिखती है। ईमानदारी बोलो कितना घंटा है वो सिर्फ 10 मिनट। अटी देखो रसोई में नहीं इसमें देखो नहीं ऊपर नहीं छत पे नहीं है आखिर पूछो ए बेटा थार मम्मी कट गया मम्मी की गुल्फियाँ बेचने 15 मिनट यार 15 मिनट भी आपको अच्छा ऐसे लग रहा है मोबाइल तो अपनी सिम है ही नहीं सारे घर के हैं घर की आत्मा नहीं है घर पे। देखो संत का जीवन क्या है मैंने पहले भजन गाया एक दूध और पानी रहा तो मुझे सिस्टम से चलना पड़ेगा ना मुझे सिस्टम से चलना पड़ेगा। इनका भी पक्ष नहीं ले सकता आपका भी नहीं ले सकता ना नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता वो संत नहीं हो सकता है। एक तरफ न्याय करता वो कैसा संत है भाई गलतियां दोनों तरफ से होती है बराबर नहीं भाई ये भी करते हैं ना आप भी करते हो। समझदार कौन है एक आदमी भोजन करने बैठा बहुत भूख लगी थी थाली आई और जैसे थाली में नीवा लो लिया कर तो उसने पूछ लिया अरे ये क्या है तो अंदर से बोले था दिखे को नहीं मारो बाल है। कितनी गंदी बोली वो चाहती नहीं साहब दौड़ के आती बोलती पति देव क्षमा करना मैं दूसरी लेके आती हूँ बात खत्म। पर कहीं क्या दिखे को नहीं वो मारो बाल है इन बोले खाओ उसने खाना नहीं खाया थाली फेंक के चला गया। अगर ज्ञानी स्त्री होती तो तुरंत। दूसरे नंबर कोई गुरुजी थे उनका चेला वो गयो गुरुजी का नहीं गुरुजी की एक शंका है मारे निकाल दो कि गुरु तो शंका काट नहीं बैठा है भाई कि एक शंका आपको बोल बेटा कि मैंने ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज की कोई बात नहीं बैठ बेटा तेरी शंका निकाल देते हैं। अब जैसे ही बैठा तो लक्ष्मी जी को आवाज लगाई लक्ष्मी जी अंदर से आवाज लगाई कि पतिदेव भोजन प्रसाद तैयार है आपका आदेश हो तो मैं आपको लेके आऊं। पतिदेव ने बोला लेके आइए 2 थाली में लेके आना एक चेले के लिए एक गुरुजी के लिए। जैसे लाके बढ़िया राबड़ी बनाई थी बढ़िया ठंडी राबड़ी जैसे दी अब गुरुजी तो आनंद से उसको पी रहे चलो एक घूंट भरीन बेटो रख दी नीचे। अब कैसे तो गुरुजी ने बोला जिम ले क्या नहीं आई एम ऑलरेडी रेडी मैं पहले से धाबी उड़ू। दूसरे नंबर भोजन कर लियो गुरुजी आवाज लगाई लक्ष्मी ने पहला कौन आवाज लगाई लक्ष्मी के पतिदेव भोजन तैयार में लेके आऊं तो पतिदेव ने बोला आप लेके आइए तू लेके मत आ तू मत बोलो लक्ष्मी को आप बोलो। घर की लक्ष्मी को तू कट गई कई लोगों ने आदत थी बहुत गंदी आप बोलो ना भैया क्या पेट्रोल जाएगा आपका आदर दीजिए। ओरिजिनल लक्ष्मी तो मार खा रही है और फोटो वाली लक्ष्मी की पूजा कर रहे आया ना मजा। दादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत बे मरगा मौत सु कट्टा सु देवे भूत है के माटी री गिणगुर बनावे पूजे लोग लुगई बतड़ई जद बोली नहीं तो कुआं में धमकाई। माटी रा गोगो जी पूजे लोग लुगई अरे हागेड़ा गोगो जी नहीं कर लाटी री धमकाई। माटी वाला गोगा जी ने तो ओ गोगा जी महाराज हागेड़ा निकल कर दे लठ वही पूजा महाराज ये दुनिया महाराज ओरिजिनली पूजना नहीं चाहते ये ओरिजिनल है जो आपकी हरदम कामना करती है। तो महाराज गुरुजी ने आदेश लगाया कि लक्ष्मी जी मारे कहीं लिखनो है जो थोड़ा दीवो लगाई लावो टाइम की तो दिन 12 बजिया और उजाड़ो एकदम तावड़ा बैठा तो ही लक्ष्मी ने क्यों दीवो लगाए लो तो अंदर से आवाज लाती हूँ पतिदेव लाके दीपक रख लिया सामने। वो चेलो क्या है कि महाराज रो दिमाग खराब है और मारे गुरु मारो दिमाग खराब है। तो चेला ने क्यों कि चेलो के बाप जी मने निवेड़ दो नहीं कि बेटा निवेड़ दियो मैं कहीं निवेड़ू थने अब समझियो कोनी तो मैं कहीं करूं कि कैसे
कि बेटा पति बने तो ऐसो बन जाए कि लक्ष्मी भाव से लाके जो कुछ भी दे दे उसको प्रसाद मान के ग्रहण कर लेना। ठंडा बेटा तू क्यों नहीं खाती मने ठाए, क्योंकि इनमें डबल नमक पड़ियोड़ो तो मैं मारी लक्ष्मी रो जीव नहीं दुखे तो मैं कितनी खारो थो तो ही विने जीव लियो पर मने जीव नहीं दुखानो तो मने एड़ो पति बने तो करजे ब्याह। और लुगाई रेवणी तो एड़ी रेवणी दिन रो उजाड़ो है फिर भी मैं दीवो लगाए मंगायो पर ओड़ो मने बिल्कुल नहीं दियो कि पति देव ये कहीं करो दिन रहता कहीं दीवो मंगावो। वो चाहती तो मुझे मना कर सकती थी, कितनी बातें सुना सकती थी, परंतु उसने एक ही आवाज में दीपक ला के मेरे सामने रख दिया। लो पति देव, आज्ञाकारी पत्नी मिल जाए और सहन शक्ति वाला पति मिल जाए तो बेड़ो पार करे। एक ध्यान रखना, लोग इन्हें बहुत झूठ बोल के ब्याह करते हैं। फेरा फिरे जने बींद बींदनी कितना साइलेंट हाले हो, ये तो बम तो फसे बोलावे, ओंटा तो फसे काटे, उन टाइम इतना ढीला हाले टूं टूं जने के बापड़ी छोरी सीधी है और छोरो ही सीधो। आटा को तो एक बार ले जा पछे तारो आटा काट दूं मैं। दूसरे नंबर झूठ पाखंड। एक भाई ब्याह करियो फेरा फिर घरे जाने बाई मुंडो धोयो पछी ओ तो एड़ा हो गई के तो पछे हाँ तो ब्यूटी पार्लर में आई थी मैं, कॉम बिगाड़ दिया मेकअप में है। तो आजकल बाहर के कलर को लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। अंदर की सुंदरता क्या है? उसकी वाणी, उसका रहन सहन। आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं है, ध्यान रखना। उसका ओरिजिनल कहना क्या है? मेरा भाई के पास में कौन सी लॉटरी थी, अरबोपति थी क्या? उनका कहना क्या था? राम नाम का कहना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीदी मारा सतगुरु कर धीरे अपनायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो। खायो तो खर्चे नहीं, चोर भी नहीं, लूटे नहीं, दिन दिन बढ़ायो सवयो, और पायो मैंने राम रतन धन पायो। भगवान के नाम की जो दौलत होती है साहब वो दिखती नहीं है। आपका ओरिजिनल श्रृंगार है आपका पति देव। पति है तो श्रृंगार अच्छा लगता है, पति है तो कहीं खड़े हो तो अच्छा लगता है, पति है तो कहीं घूमने जाओ तो अच्छा लगता है, और पति है तो आपको आराम की रोटी अच्छी लगती है। तो ये लाइफ में ध्यान रखें। चलो एक आध भजन और गा लेता हूँ। बहुत अच्छे लोग आप, सच में शांति से बैठे हो। मैं आपको लास्ट में एक साधना बता के जाऊँगा आपको, बहुत ही अच्छी। और मुझे कौन कौन देखते मोबाइल पे? मोबाइल पे कौन कौन सुनते हो? हाँ जी, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ साहब। मुझे क्या है, मेरे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी मुझे कि बेटा 100 किलो चांदी मत खरीदना। मैंने बोला तो गुरुजी कि 1 किलो सोना ले लेना। मैं कहा गुरुजी 99 किलो का नुकसान। कि बेटा 100 किलो चांदी रही 60 लाख बने, 1 किलो होना रही 8 लाख बने, तो 99 किलो बोझ क्यों उठावे? 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल के बंदा निकल जाना। इसीलिए रहना तो हचू ही रहना महाराज, भले 2 दिन का जीवन है, कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म जी के क्या करूंगा यार। पर मरते मरते भी सच बोल के मरने का आनंद आएगा महाराज, खुशी कुछ और मिलती है। झूठ बोलूं भले मैंने प्लान बनाओ, अबे कहीं बोलूं, अबे कहीं बोलूं, अबे कहीं बोलूं, डायरेक्ट एक चीज बोल देना, एक सदी आने एक सदे महाराज, एक हो गया काम हो गया महाराज। एक देवियों एक ध्यान रखोगे आप, इन बच्चों को सुबह सुबह जब स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, तो इतनी कृपा कर दो, इन्हें हका नहीं करना, चिल्लाओ मत इनके ऊपर। पता है सुबह सुबह अगर दिन बिगड़ गो वो बच्चों कभी याद ही नहीं रख सके, पर सुबह सुबह इन्हें चक्कर अनाई छोड़े। ये उठते नहीं है बच्चे, उठाए पाछा हो जाए, उठाए पाछा हो जाए, बच्चे है ना। तो मम्मी का फर्ज क्या बनता है, बड़े प्रेम से उठाए। पर सुबह सुबह भी हेड़ो टावर गयो जो पासो कवरेज क्षेत्र से बाहर, आखो दिन बोले वही याद रहे, मम्मी मने यूं कह दियो, पापा मने यूं कह दियो, मम्मी मने यूं कह दियो। तो सुबह सुबह किसी का दिन, किसी का भी मत बिगाड़ो, चाहे दुकान जा रहे कोई, उनका भी मत बिगाड़ो, आप भी इनका मत बिगाड़ो, ये चीजें। और दूसरे नंबर घर पे आओ ना, आपका एक फर्ज बनता है, क्या बनता है पता है? आप आते ही लक्ष्मी जी को बोलो, लक्ष्मी जी कोई हेल्प हो तो मुझे बोल देना, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, कि ये करने नहीं देगी। पर आप तो आओ तो ही कहते कहीं करती आको दिन चूल्हा करने, ये क्या डांस कर रही थी, नाच रही थी, सब्जी को डांस करती ऐसे। अरे यार काम की कदर करो, कदर करो। ये 4-5 बढ़िया लागोड़ा, कोई बाहर है बासा खेत में बैठा राम 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 करे, ये बढ़िया बातों करे कि बेटो राम रो नाम लेनो हो रहा डोकरा रे मौज लिखी है, बात सुन ली जने पूरो काम हो गयो, बे बासा साम रखियो रुपये काम पूरो हो गयो कि हाँ के काले पाचा बढ़िया आई जो, कि बा काम कहीं कि मारे वे जो को कराऊं।
पण काले मजूरी थाने डबल है। आज 300 दूँ तो काले 600 दूंला, काम मारो करना पड़ी। जने क्यों रे भले कोई बढ़िया हुए तो लेता ही जाओ। अब 10-15 आदमी एक्स्ट्रा लाया, लाइन के बाद सा काम कहीं है। अब सब ने कहीं करीब एक एक रूकड़ा नीचे बैठा ही दिया अलग अलग, और सब ने क्यों आंखें बंद करो, राम रो नाम लो। समझ में आई नहीं? आंखें बंद करना है, राम का नाम लेना है, शाम को 300 का 600 लेके जाना है। बेटा रोज के राम रो नाम हो रो, राम रो नाम हो रो, राम रो नाम हो रो। अब महाराज अजपड़े आदमी रे जो टीके 15-20 मिनट आगो पास रही के बेटो तो काम तो खराब है। कोई पाठ बोलन वालों को नहीं, बातों की नो करूँ, थारी मारी की नहीं करूँ। वो तो गैस बुनियो सो खतरनाक। वो तो आयन बा ने क्यों मारे तो मेहमान आई गसा, बा ने ढाई जो मेहमान मंठा आया जो वो दूजोड़े बिन ललर के अपने घरे काम बिगड़ रहा है। क्यों थारी मारी करने मौको नहीं। चुप रहना बहुत बड़ी साधना है साहब, चुप रहना वश की बात नहीं है। अच्छे अच्छे थक जाते चुप रहने के लिए। मौन साधना है ना, बड़ी पावरफुल होती है। ऐसे करते करते सारे लोग तो घंटों भरी नहीं टिकिया, पचे वणन पाचे क्यों के थो क्या हो नहीं रोज के बारे राम रो नाम ले जो हो रो क्या डोग हो रो बेटा के बास अब बेटा अपनी को करोड़ों काम वैराग को भक्ति सारा में सार। जय कोई लेवे खरा पर कवि ज्यों खोटा काढ़े सुनार। अरे भक्ति मत जानो आसार, यानी बाको है एतबार, भक्ति मत जानो आसार। भक्ति सहज नहीं है साहब, भक्ति तो सत्य मांगती है, और सच के बिना कुछ नहीं होता है। भगवान के सामने असत्य नहीं चलता, भगवान के सामने झूठ नहीं चलता। हम क्या बताएंगे? समुद्र के सामने जाके बोले पानी पीना है क्या? सूर्य को कहते दीपक जलाऊं क्या? यानी इंद्र को कहते हैं क्या मटका भर के लाऊं हेल्प करने के लिए? एक आधा खेत पावणो रहे तो मैं ही लाऊं मटको? नहीं महाराज, गुजराती में कहावत है कि समुद्र ताणो क्यारो कर्यो ई खेडूत केवड़ो हशे। मतलब इतो मोटो समुद्र क्यारो करन उभो वो किसान केड़ो रहेला महाराज। और एक ध्यान रखना, गुजरात में कहीं पे भी जाना, किसी को भी पूछ लेना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी एक शब्द पूछना केम छो, सामने से आवाज आएगी मजा में। चाहे सामने रोटी मिली कि नहीं मिली तो ही कहीं कहीं मजा में। और अपना लोगों ने पूछो हेठो की करो क्या बार टाइट हाले रही है। इतना जोरदार आदमी यार, क्या झूठ बोलते हो। इतो दियो तो एक टाइट हाले यूं बनगा। कदी तो हाच बोल दो रामराज जी इतो तो कह दो, एक शब्द तो कह दो। एक तो भगवान को लाइन गालो कि जितना दिया ईश्वर ने उतनी मेरी औकात नहीं थी, जितना दिया प्रभु ने उतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी। इतना दिया फिर भी कम 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 कम। कोई आदमी जाके भगवान को नहीं कहता कि प्रभु अब बंद करो, बंद करो, मुझे नहीं चाहिए, ना चाहिए धन न दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, पर नहीं अभी कम पड़े, मारे पर पोतारो ब्याह करना है। वाह भाई, कहां तक लिस्ट रखोगे आप? हल्का होना पड़ेगा महाराज। बोलिए सत्य गुरुदेव की। क्या बात है यार, अच्छी जय बोल रहे भाई, बहुत बढ़िया जय हो। कई नाम बेटा आप रो? नाम कई है? रोशन, बहुत अच्छी बात, तू रोशन करेगा कुछ न कुछ। अचपड़ियो तो घणो है बेटा, कबड्डी 1 नंबर रो। ये बहुत